हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से कर रहे हो। आज हम एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट 19 फरवरी 2025 वाला सॉल्व करें। इससे पहले जितने भी स्पेशल मॉक देखो 4 तारीख से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4/2/2025, यानी जब से एग्जाम आपका शुरू हुआ है उसी दिन से 2-2 दिन के अंतराल पर आ रहे हैं। ये 4 के बाद में सीधा 6 को, 6 के बाद में सीधा 8 को, 8 के बाद में सीधा 10 को, 10 के बाद में सीधा 12 को, 12 के बाद में सीधा 14 को, 14 के बाद में 16 को नहीं आया होता, इसलिए यहाँ पर संडे पड़ गया था तो सीधा 17 को आया था। ठीक, 17 के बाद में सीधा 19 को आया, 19 के बाद 19 है, 20 को नहीं 21 को आएगा। ठीक, 21 के बाद में 22 नहीं 23 को आएगा, और 23 को आने के बाद में 24 को नहीं 25 को आएगा। देखो 25 को एग्जाम खत्म है, हो सकता है आए भी या नहीं भी आए। तो जो भी साथी स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो अवश्य दें, तो इससे आपका स्कोर आकलन में बहुत मदद मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड ढेर सारा सोल्यूशन हमने इसी चैनल पर दे रखा है। तो ठीक, तो बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि स्पेशल मॉक टेस्ट कितने बजे खुलते हैं। उनको नहीं पता है कि सुबह 6 बजे खुलते हैं या शाम को। तो ये शाम को ही खुलते हैं, यानी 9 PM पर खुलते हैं। तो ठीक, 9 बजे खुलते हैं, तो सभी लोग वहाँ से स्पेशल मॉक टेस्ट जरूर दें दोस्तों। ठीक, तो हमारे कहने के मुताबिक अब जैसा एग्जाम आ रहा है सेम उसी लेवल पर स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है। इसका नाम ही है स्पेशल मॉक टेस्ट दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसमें आपको 20% मैथ के बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आपको, एक एक प्रश्न में अच्छे तरीके से समझते हुए, और सभी सवालों को बताएं। तो वीडियो फुल देखते रहिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लिया तो, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं क्या कर रहे हैं आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो वीडियो फुल देख रहे हैं। देखिए यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक जो है वीडियो फुल देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोग कर रहे हैं? केवल इतने ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं केवल इतने, और वीडियो जो देख रहे हैं वो केवल इतने लोग देख रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है इतनी कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, चैनल पर सपोर्ट अवश्य करते रहें। तो ठीक, तो देख लेते हैं आगे। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जितने भी आरडब्ल्यू के ऐप पर मॉक टेस्ट आते हैं, चाहे वो स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से हो, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट के नाम से, चाहे वो आरपीएफ मिनी हो या आरपीएफ वीकली मॉक टेस्ट हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी हो, तो इसी चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आपको सबको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। देखो हमने इसका वीकली भी टेस्ट सॉल्यूशन कराया था, जो जो कब से आ रहे थे 12 मई से, यानी 12 मई और 2024 से लगातार यहाँ से मॉक टेस्ट आ रहे हुए थे 12 मई 2024 से, और अब तक का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में तो सभी के सभी सॉल्यूशन हमने एक भी मिस नहीं किया है। ना तो हमने स्पेशल मॉक टेस्ट छोड़ा हुआ है, ना तो हमने मिनी मॉक छोड़ा हुआ है, ना तो मैथ का, ना ही रीजनिंग का। सब कुछ सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। ठीक, तो एक बात और कहना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं आरडब्ल्यूए एसएससी जीडी 19 फरवरी 2025 को आए स्पेशल मॉक टेस्ट का इसमें हम सॉल्व करें। देखो यहाँ से 20/20 आपको किस तरह से करके दिखाते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय माँ सरस्वती। तो एक बात और कहना चाहते हैं, तो साथियों से फिर भी हम कहना चाहते हैं, जो भी साथी यहाँ से यहाँ तक अपना कंजूसी का परिचय दे रहे हैं वो बिल्कुल भी ना दें, तो क्योंकि आपके लिए सब मेहनत है। इस मेहनत को आपको बरकरार रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए, और प्रयासों को जारी रखना है। तो ठीक, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो ठीक, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। देखो रुपए में दे रखे हैं, कहते हैं 10.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत रुपए में आपसे पूछ। देखो त्रिभुजाकार का है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें इसमें एस निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एस जो होता है ये किसके बराबर होता है? ए प्लस का बी प्लस का सी और बटे 2 के बराबर में होता है। ठीक, बटे 2। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको एस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से देखो ए क्या है, ए को मान 60 मान सकते हैं, बी को 112 मान सकते हैं, सी को 164। तो सभी को जोड़ दीजिएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा? जो बनेगा वो 336 बनेगा। 336 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से कितना बचेगा 12, तो 2 6 12 और 2 8 16, 168 यहाँ से निकल के आ गया क्या? एस की वैल्यू। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? फॉर्मूला जो पढ़ा होगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होता नहीं? एस जो अंडर रूल में होता है एस, इसके बाद में जो कोष्टक में होता है वो एस माइनस का ए, फिर एस माइनस का बी, ठीक, फिर एस माइनस का सी होता है। ठीक, एस माइनस का सी, तो इसी में वैल्यू पुट करिए। तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आपने रखी? 168, तो 168 यहाँ पर रखेंगे। फिर 168 में से ए कितना है? 60, उसको घटाएंगे। तो यहीं से जो वैल्यू पुट करके निकलेगी वो क्या निकले? 168। ठीक, 168 इंटू का 108। ठीक, 108 और इंटू का कितना हो जाएगा? यहाँ से
से 54 और इंटू का यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और बराबर का यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा वो 200 यानी 2016 निकल के आ जाएगा। ठीक 2016। अब हमसे पूछा हुआ है कि रुपए दे रखे हैं यहाँ से 10.5। तो यहाँ से देखो अपने क्षेत्रफल निकाल लिया है तो इसी के अनुसार तो लागत लगेगी। तो यहाँ से कितना आएगा 10.50 जीरो का गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा यहाँ से 21 यानी 168। तो 21 168 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो ठीक तो यहाँ से दे रखा है यदि 56 57 तथा 58 का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम के है तो 56 57 58 और 59 का लघुत्तम समवर्तक देखो यहाँ से आप एक ही संख्या से पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक अभाज्य संख्या दे रखी है। ठीक तो अभाज्य संख्या दे रखी है, किसी से कटे तो नहीं, या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, तो भाई तो अभाज्य संख्या होती। तो यहाँ से देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले बी में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। केवल एक ही संख्या से आप पता लगा सकते हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 30/100। ठीक 30/का नहीं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 10 से जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो वृद्धि कह रहे हैं, फिर इसका 15% की कमी। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 15/100। 5 3 15 हो जाते हैं, 5 दूनी 10 हो जाते हैं, 3/20। तो 20 से कमी कह रहे हैं तो 20 से 3 की कमी है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक अब यहाँ से ओवरऑल निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आएगा 200 आ जाएगा। ठीक 200। अब 13 का 17 में मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से कितना आएगा 221 आएगा। ठीक 221। अब इतना आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यदि वर्तमान जनसंख्या देखो हमारे हिसाब से वर्तमान संख्या कितनी दे रखी 221 और सवाल में कितनी यहाँ से दे रखी 11,050 दे रखी। ठीक 11,050 और हमारे हिसाब से कितनी है 221 है। अब इससे कटाइएगा, हमसे पूछा हुआ है 200 पार्ट की वैल्यू कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, तो 200 का गुणा कर देंगे। पहले इसको काटिएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से पूरा पूरा 50 बार कटेगा। ठीक 50 का हमें कितने में 200 में मल्टीप्लाई कर देना। तो 50 का जैसे ही 200 में करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, ये 5 दूनी 10 तो सीधा सीधा हो जाएगा और 3 जीरो हो जाएंगे। तो 10 में 3 जीरो जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाता है। तो 10,000 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, तो अच्छे से समझते हुए चलिए, सभी सवालों को अच्छे से समझाते हुए इसी तरह से बताते रहेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, बोर्ड मास नियम को लगा करके सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ से इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें क्या बैठेगा 36। यहाँ से देखो अलग सॉल्व करके बता दे 36/45। ठीक अब यहाँ से क्या है गुणा लगाएंगे क्योंकि भाग को गुणा में पलटेंगे तो यहाँ से 25 ऊपर पहुंच जाएगा और 24 जो है नीचे और पहुंच जाएगा। ठीक अब 6 से कटे 36 और 6 चौक 24 हो जाएंगे। 5 से कटे 25 25 हो जाएंगे और 5 नेम कितने हो जाएंगे 5 नेम 45 हो जाएंगे। और कुछ कटे यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखो क्या बचा 5 से 15 5 से 15 और नीचे का जो है ना 18 बचा हो तो 15/18 ही तो नीचे निकल के आ गया। अब देखो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से देखो एक तरीका ये भी है 1/8 प्लस का यहाँ से देखो महिला कोष्टक है, यहाँ से देखो कितना बचेगा 31 31 बटेगा कितना बचेगा 36। ठीक 36 प्लस लगाएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 27। ठीक 27 बटेगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक ये बचा हुआ है, बस यहाँ से कोष्टक को बंद कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा 1/8। ठीक प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 4/36 बटेगा। ठीक अब यहाँ से काट दीजिएगा 4 एकम 4 4 नेम 36 होगा तो बराबर का कितना निकले 1/9 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं। तो 1/72 जिस ऑप्शन में दे रखा है देखो पहले में दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर अगले पे पहुंच चुके हैं हम। अगला सवाल है 5वां नंबर। 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन जो है रुपए दे रखा है कितना 80,000 और रुपए यहाँ से दे रखा है अगला जो है 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। यदि अब औसत जो है मासिक वेतन 78,500 हो जाता है तो नई प्रबंधक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो नई प्रबंधक का आपसे पूछा हुआ है तो देखो इसका करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो समझिएगा। तो हमने आपसे कई बार कहा जब भी ऐसा सवाल आए औसत का तो सबसे पहले उसका योग निकाला करो। तो यहाँ से देखो 30 कर्मचारी ये थे 5 और यानी 5 प्रबंधक का औसत, तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ठीक टोटल कितने हो जाएंगे 35 और 35 का जो है कितना दे रखा था 80,000 दे रखा। ठीक 80,000 तो यहाँ से 80,000 लिख लीजिएगा। ठीक 80,000। अब यहाँ से हमें योग करा देना है इनका तो हमें योग पता चल जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2,80,000 आएगा। ठीक 2 लाख यहाँ से 80,000 निकल के आ जाएगा इनका योग, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है। देखो यहाँ से इतना तो हमने निकाल लिया है। अब देखो यहाँ से समझिए तो इतने के बराबर हमें लिख देना है यानी 2,80,000। तो यहाँ से 1 2
3 4 5 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। अब देखो हमें दिया हुआ है कितना, 18, यानी 1,80,000 इसका दे रखा है। ठीक, 1,80,000, 1 2 3 4। अब इसी में से हम मान के सकते हैं कि उसका जो है नई प्रबंधक का मासिक वेतन कितना मान सकते हैं, पी मान लेंगे यहाँ से। ठीक, तो इसमें से घटा देंगे जितना आएगा, और बराबर का यहाँ से देखो कितना दे रखा है, 78,500 दे रखा है। 78,500 में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 30 और 5 35 की करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो सीधा लिखेंगे, 78,500 में 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखो करके देखिएगा, तो यहाँ से 78,000 देखो कर ही देते हैं, नहीं 78,500। ठीक, 78,500 इंटू यहाँ से कितना करेंगे, 35 करेंगे, इंटू यहाँ से 35 करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आपको बताया, यहाँ से लिखेंगे 26,000, यानी 26, और यहाँ से कितना लिखेंगे 26 और 2, और जीरो कितना, 2 2 4, 2 2 4 जीरो प्लस का पी यहाँ से करेंगे, और गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ से 27 और 47,500 आएगा। ठीक, 27 47,500। थोड़ी सी बड़ी यानी बड़ी कैलकुलेशन है, तो यहाँ से इसमें से घटाइएगा, तो पी बराबर जो निकल के कितना आ जाएगा, पी बराबर जो आ जाएगा 1275 और डबल जीरो आएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जिस ऑप्शन में दे रखा भाई आपका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:7 है। अंग्रेजी में लड़कों का औसत इतना है, यानी 48, और लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की औसत स्कोर से 25% अधिक है। कक्षा में कुल लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से एक तरफ बॉयज लिख लेंगे, एक तरफ क्या है गर्ल्स लिखते हैं, उनका रेशियो क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। ठीक, 5:7। अब देखो जो 48 दे रखा है, 48 इंटू का, इसी में 25% की वृद्धि की गई तो 125 हो जाएगा। 125, और बट्टे का कितना होगा, 100 होगा। ठीक, बट्टे का 100। अब देखो यहाँ से कितना, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो 16 पंचे यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से 12 बार कटेगा, सॉरी दोस्तों 12 बार, क्योंकि 12 चौक 48, तो 12 पंचे कितने आएंगे, 60 आएंगे। ठीक, 12 पंचे 60। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 60 तो निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ से देखो हमें सब में वैल्यू रख देनी, 5x, यहाँ से x लगा सकते हैं क्योंकि कोई वास्तविक संख्या नहीं है, इसमें x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे देखो 5x करेंगे। ठीक, 5x इंटू का करेंगे 48। ठीक, 5x इंटू का 48 प्लस यहाँ से लगेंगे, फिर करेंगे 7x प्लस 7x, और यहाँ से करेंगे कितना, 7x इंटू का करेंगे कितना, 60, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से बटे का कितना करेंगे, इनका योग 7 5 12, इनका योग। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 48 पंचे यहाँ से कितना आएगा, 240, 240 x प्लस का 6, 7 6 42 हो जाएंगे। यहाँ से कितना, 420 x बचेगा। ठीक है, बटे का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे का 12x। ठीक, अब दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 660 x बचेगा। ठीक, 660 x, और बटे नीचे कितना है, 12x। तो x से x की कहानी खत्म हो जाएगी, 12 से ये कटेगा, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, तो 55 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है कि 24 और 150 के बीच मध्यानुपात, और 12 था अंडर रूल 6, और यहाँ से लिखा हुआ है कि 5 के बीच तृतीय अनुपात। देखो इसको लिखना चाहिए 36, तो 36 इंटू का 5 कीजिएगा तो इसको इतना लिख सकते हैं, ये रूट से बाहर जब निकलेगा तो इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से अंडर यानी मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूल ए भी होता है, यानी 24 इंटू का कितना हो जाएगा, 150 होता है, 24 इंटू का 150। अब इसका आप किस तरह से लिखेंगे, देखो इसमें लिखने की, इसमें 12 से काटेगा तो 12 से यहाँ से दिखा हुआ है 12। ठीक, क्योंकि 12 यानी तृतीय अनुपात से क्या होता है, 20 स्क्वायर अपॉन का है, तो 12 से काटेंगे, 12 3 36, तो 5 3 15 यहाँ से निकल गया कितना, 5 3 15 निकल के आ जाएगा। ठीक, 15। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें से क्या निकल गया, इसमें से 60 निकल गया, यहाँ से कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 एकम 15 और 15 चौकू 60, तो 4:1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जिस ऑप्शन में भी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है, बेलन का आयतन। देखो इस तरह का सवाल जब भी आए, सवाल में कहा है कि पाई बराबर इतना, तो आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं 11 का। और देखो 11 का मल्टीपल इसमें करेंगे 6 1 7 पहले वाले में, और एकांतर अंकों का योग किया जाता है 11 का मल्टी, तो इसमें तो होगा नहीं। इसमें देखेंगे 3 1 4, 4 का 6 6, इसमें भी नहीं होगा। इसमें करेंगे 6 1 7, 7 2 9, यहाँ से कितना 5 1 6, तो इसका भी नहीं। इसमें करेंगे, देखो यहाँ से दिया हुआ है 16, यहाँ से दिया हुआ है 63, यहाँ से लिखा हुआ है पॉइंट, यहाँ से लिखा हुआ है 2। और देखो एकांतर अंकों का योग कीजिए, यहाँ से कितना है 6 2 8 1 9 आ जाएगा, 9 माइनस का, यहाँ से 6 3 9। अब देखो 9 और 9 यहाँ से अंतर कितना बैठेगा, 0। तो जब भी अंतर 0 बढ़ता है 11 का मल्टीपल क्या कहता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 22 हुआ 33 हुआ, तो ये संख्या हमेशा 11 से कट जाती है। तो बिना केवल एकमात्र सेकंड का सवाल था, अब गुना गुनी के चक्कर में पड़ेंगे, नहीं लगा पाएंगे सवाल को, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर कोई सूत्र पता है तो आप इसी तरह से कर, अब देखो यहाँ से काटेंगे नहीं,
यानी रफ नहीं करेंगे इसको, हम अगले पेज पर भी अब दूसरा तरीके से भी बताएंगे। अब देखो दूसरा तरीका होता है इसका, बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है जो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी में वैल्यू पुट कर दे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से कितने की 6 इंटू का 6 नहीं स्क्वायर। अब देखो एच यहाँ से आपको कितने लिखने पड़ेगा, यानी एच का मान जो लिखना पड़ेगा वो 6 इंटू का 2.45 लेना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व करना है, तभी भी आपका आंसर कितना आएगा, यानी 166 जो है 3.2 आएगा। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चाहे आप मल्टीपल से कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें, जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो ए और बी के आय का अनुपात दे रखा 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 16 सही यानी 66 सही 2/3% के बराबर हो तो ए और बी की कुल आय आपसे पूछी हुई है। अब देखो यहाँ से ए और बी की कुल आय पूछी, तो यहाँ से देखो रेशियो दे रखा है इनका, तो हम इसमें एक्स लगा सकते हैं, ठीक। तो 5x यहाँ से लिखेंगे, कितना दे रखा है 4,000, 5x और माइनस का 4,000, ठीक, बराबर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे 7x, ठीक, 7x माइनस का 5,000 दे रखा है दूसरी बार, तो 5,000 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से अब ये इसका कितना गुना है 2/3, यानी कि बराबर है 2/3% के बराबर है, तो यहाँ से बराबर लगा हुआ है बीच में, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 3 यहाँ पर दे रखा है, 3 की कैंची का मल्टीप्लाई होगा इसमें से, तो कितना होगा 5 से 15x, 5 से 15x हो जाएगा यहाँ से। फिर 3 का किस में होगा, 4 में होगा, तो 4 3 कितना आएगा 12, तो यहाँ से कितना आएगा 12,000 आएगा, ठीक। 12,000 बराबर लगेंगे। अब 2 का इसमें कराइए तो 7 दूनी कितना हो गया 14x हो जाएगा, ठीक। माइनस का 5 का 2 में करें तो 5 दूनी कितना आएगा 10 और कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, यहाँ से कितना आएगा 10,000 निकल जाएगा, ठीक, 10,000। अब देखो यहाँ से 15x है, यहाँ से 14x है, तो कितना 15x में से 14x जाएगा, x बचेगा। अब यहाँ से 12,000 है, यहाँ से 10,000 है, तो यहाँ से देखो इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2,000 बचेगा, ठीक, 2,000। अब हमसे पूछा हुआ ए और बी की कुल आय, तो कुल आय यहाँ से कितना है 7 और 5 12, तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 दूनी कितना है 24, तो 24 जो है इसका राइट आंसर है 24,000। दोस्तों जीरो भी होंगे 3, तो 24,000 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में निम्नलिखित समीकरण का मान आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इसको भी बोर्ड मार्क्स पर बनाइए, एक बार में बन जाएगा। देखो यहाँ से दिया हुआ है 1800, ठीक, तो यहाँ से 1800 लिख लीजिए, ठीक, 1800। अब देखो क्या करना है, भाग लगा हुआ है, तो इसको बटे में ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू यहाँ से कीजिएगा। अब देखो यहाँ से 45 दे रखा है 45, ठीक। अब यहाँ से देखो ऑफ दे रखा है, तो इसमें 17 में से 2 को घटाइए कितना हो जाएगा 15, 15 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ऑफ लगा, तो 15 दूनी कितने हो गए 30 हो जाएंगे, ठीक। 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक। 30 यहाँ से लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ से कितना बचेगा। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा 2 1 3 3 दूनी कितने हो गए 6, तो यहाँ से 6 यहाँ से लिख देंगे, ठीक। अब इसको कटाइएगा तो 15 दूनी 45, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 180 यहाँ से लिखेंगे, ठीक, 180 यहाँ से कितना बचेगा इंटू का 6 और माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो इसमें क्या करना है गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से जो बचेगा वो कितना आएगा, यानी कि देखो गुणा ही करके आपको बता देते हैं, यानी कि 1074 निकलेगा है, ठीक, 1074। तो 1074 कहीं दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए में एक कमीज और 2,000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रम से 20%, 50% की थी। कुल मिलाकर उससे कितने, देखो यहाँ से हमें ये सब चीजें कंफ्यूज करने की दे रखी है, 1,000 और ये 2,000, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें रामबाण फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ से लिखेंगे यानी 20%, यानी कि इसमें करेंगे यहाँ से कितना दे रखा है 20% और यहाँ से 50%, ठीक, 20% और यहाँ से कितना दे रखा है 50%। देखो यहाँ पर 50% जो रखी यहाँ से कुछ मिसप्रिंट हुआ, 50 की जगह पर 25 होना चाहिए थे, तभी समीकरण का राइट आंसर जो है सेटिस्फाई करेगा। तो 50 ना मान करके हम यहाँ से 25 मानेंगे, तो यहाँ से देखो 25 मानेंगे तो यहाँ से 25 लिखेंगे, ठीक, माइनस यहाँ से लगेंगे, तो यहाँ से कितना है 20 इंटू का कितना करेंगे 25 करें, देख सकते हैं 25 रख करके कितना आ रहा है, अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो यही लगाएंगे। तो 25 अगर बच्चे 25 को 100 4 से घटेगा, 4 पंचे कितना आएंगे 4 पंचे यहाँ से 20 आएंगे। अब यहाँ से जोड़िएगा कितना है 45 आएगा, 45 माइनस का कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में भी मिल रहा है कितना ऑप्शन। तो हमारे हिसाब से तो आंसर 40 ही राइट आंसर, क्योंकि इसमें से कुछ या तो 50% की जगह पर कुछ मिसप्रिंट दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में दो संख्याओं का महत्तम साम्प्रता यानी एचसीएफ कितना दे रखा है 5 और लघुत्तम साम्प्रता यानी 120 दे रखा है। यदि उन संख्याओं का योग 155 है तो उनकी व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा हुआ है।
देखो इस सवाल में आप चाहें तो वैसे चेक कर सकते हैं, मल्टीपल से नहीं, इसमें आपको समीकरण बनानी पड़ेगी क्योंकि दो संख्याओं का मासा यानी दे रखा, हम लिख सकते हैं ए इंटू का बी, इनका मासा जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, 5 के बराबर लिख सकते हैं। और करें लघुत्तम समवर्ती करेंगे तो इनका लघुत्तम समवर्ती ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर जो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। यदि इन दोनों संख्याओं का योग, अब देखो योग ए प्लस बी अगर कर देंगे, आप ए प्लस बी कितना कर देंगे, 55 कर देंगे, ठीक है। अब 55 को आप किसी तरह से सेटिस्फाई कराइए, अब योग किसी तरह से कराइए, तो उनके व्युत्क्रमों को आपसे योग पूछा हुआ है, तो कितना हो सकता है, देखो यहाँ से 11 बटे कितना होगा, 120 हो सकता है, तो 11 बटे आप समीकरण ना बना करके ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं इसी अनुसार, ठीक। तो यहाँ से अपने हिसाब से लगाइएगा कि ए प्लस बी बराबर 55, तो आपको संख्याएं सोचनी पड़ेंगी 55 हमें कैसे कैसे लाना है, और उनका योग 55 होना चाहिए दूसरी, और उनके व्युत्क्रमों का योग और उनका एलसीएम जो 120 होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, विपुल, आसिमा और प्रिया ने साधारण ब्याज पर क्रमशः 30%, 6% और 5% वार्षिक दर से कुल 21,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में तीनों व्यक्तियों को ब्याज की बराबर जो है इकाई प्राप्त हुई, तो आसिमा द्वारा निवेश की गई राशि रुपए में आपसे पूछी हुई है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, देखो इसको 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/6 लिख सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं। अब सबका एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाता है सबका एलसीएम। 30 से समय मल्टीप्लाई कर देंगे बिना कहे, दूसरी 30 से समय मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कटेगा कितनी बार, 10 बार कटेगा। यहाँ से रेशियो कितनी बार कटेगा, 6×5 = 30, 5 बार कटेगा। यहाँ से कटेगा, यहाँ से कितने बार, 6 बार। और सभी का योग कर दीजिएगा, तो देखो सभी का योग हमें सवाल में दे रखा है कितना, 21,000। सवाल में कितना देखा, 21,000, हमारे हिसाब से कितना आएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा, ये 10 तो कितना है 21, तो 21 इंटू कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, तो यहाँ से देखो 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1,000 निकल गया, 1,000 का 5 में मल्टीप्लाई होगा कितना निकलेगा, आ जाएगा 5,000 निकलेगा, तो 5,000 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक्स दे रखा है, तो एक्स माइनस का बाई, एक्स माइनस का बाई का कितना है, 60% बराबर जो है एक्स प्लस की बाई जो है किसके बराबर है, एक्स प्लस का बाई का है 45% के बराबर। तो 15 से कटेंगे, 15 चौको 60 और 15 3 45 हो जाएंगे। यहाँ से करेगा गुणा अंदर, तो कितना आएगा 4x माइनस का, फिर करेगा 4y आ जाएगा, ठीक। 4y बराबर लगा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा 3x और प्लस का 3y आ जाएगा, ठीक। 3x प्लस का 3y। अब देखो यहाँ से घटाइएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x बराबर किसके बराबर होगा, 7y के बराबर होगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7y के बराबर निकल के आ गई। तो हमें तो यहाँ से k में भी रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू, तो x बराबर जो होगा वो किसके बराबर, यानी 7 इंटू का x इंटू का k के बराबर में होगा, ठीक है। बटे का कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब बस यहीं से आपको सभी की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे, देखो 100/7 आएगा, ठीक। 100/7 इंटू का कितना आएगा, 21/100। और देखो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 7×3 = 21, यानी कि वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकलेगा। तो 3 जिस प्रश्न में दे रखा होगा ऑप्शन में, भैया को राइट आंसर ना तो इसमें दे रखा है ना इसमें, सी या डी में से कहीं खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ट्रेन की यहाँ से लंबाई पूछी, तो एक्स प्लस का कितना कर देंगे, 600 कर देंगे, एक्स प्लस का 600 बराबर, यहाँ से ये कितनी 80 सेकंड में जाती है, 80 सेकंड में। यहाँ से करेंगे कितना दे रखा है, दूसरी बार में दे रखा है 300, तो यहाँ से करेंगे 4x, ठीक। यहाँ से कितना आएगा 4, तो यहाँ से देखो x ही पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, 4 क्यों आ जाएगा, x आएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे x, एक्स प्लस का दूसरी बार कितने मीटर जाती है, 300 मीटर, बटे यहाँ से दूसरी का समय कितना है, 60 सेकंड का। अब देखो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, तो 20×3 = 60, 20×4 = 80 हो जाएंगे। और सभी का कैंची का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना बैठेगा, 3x बराबर जो होगा प्लस का 6×3 = 1800 आएगा, ठीक। 6×3 = 1800 बराबर, यहाँ से 4x हो जाएगा, 4x प्लस का यहाँ से कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक। 4x प्लस का 1200। अब यहाँ से देखो x बचेगा, 18 में से 1200 घटाइए, तो x बराबर कितना निकलेगा, आ जाएगा 600 निकलेगा। तो 600 जो है, ये प्रश्न पहले भी एक मॉक टेस्ट में बन चुका है, जिस बच्चे को ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 2 वर्ष के अंत में 6634 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाता है, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके ऋण चुकता है, यानी ऋण जो है चुकता है कर दिया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। और देखो सवाल में 10% दे रखा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। दूसरी बार में 10 से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ से ओवरऑल निकालिए, यहाँ से कितना आएगा 100, यहाँ से कितना 121 आएगा। ठीक 100, हमें वैल्यू किसकी 121 की दे रखी है। यहाँ से 66 जो 34 है, 66 34 बट्टे कितना होगा 21 आएगा। अब 21 से ये कितनी बार कटेगा 121 से, अब 121 से काटेगा, फिर हमें निकाल देना है इसका 11/10 निकाल देना। तो 11/10 तो यहाँ से कितना आएगा 13,200 आएगा। 13,200, अब 13,200 यहाँ से जो आ गया। अब देखो यहाँ से कितना दिया हुआ था 1200, देखो यहाँ से कितना दिया हुआ था, देखो सवाल में ही तो दे रखा था 13,200, तो हमें इसके बराबर में ही लिखना पड़ेगा इसके। तो इसके इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 15,400 आपका जो है राइट आंसर हो। तो 15,400 जिस ऑप्शन में दे रखा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ए बी सी किसी कार को क्रम से, देखो ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, यहाँ से सी दे रखा है। ठीक, अब इनका कितने कितने दिन का कार्य है, यहाँ से 42 दिन, यहाँ से 84 दिन, यहाँ से कितना है 28 दिन। तो एलसीएम ले लीजिएगा इनका, तो इनका एलसीएम जो होगा भाई, तो टोटल वर्ग होगा, तो इनका एलसीएम जो होगा 84 होगा। तो ये कितनी बार जाएगा 42 दूनी 84, 84 84 28 से कितनी बार 3 बार जाएगा। और सवाल में कह रहे हैं कि ए ने कार्य शुरू किया तथा बी जो है 3 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ। तो देखो ए ने कार्य बी जो 3 दिन बाद जो है इसके कार्य में शामिल हुआ, तो इसकी क्षमता कितनी है 2, तो यहाँ से कितना कार्य हुआ 6 कार्य हुआ। अब सवाल में करिए यदि सी ने कार्य आरंभ किया और 5 दिनों के बाद कार्य शुरू किया, सी ने जो कार्य आरंभ किया 5 दिनों के बाद में कार्य आरंभ किया दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं, यानी 2 ये जो करेगा 2, यहाँ से कोष्टक में 2 प्लस का 1 करेंगे। ठीक, बराबर यहाँ से क्या जाएगा 2 1 3 3 6 आएगा। ठीक है, अब शेष कार्य यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो 6 6 12 कार्य हो चुका है, तो 12 से इसमें से घटा दीजिएगा, तो 12 को घटाएं, यहाँ से बचेगा 72। अब देखो 72 जो शेष कार्य है इसको कह सकते हैं कि कार्य को ए द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। देखो 72 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा 12 बार। अब 12 दिन तो यहाँ से लगे हैं और 2 दिन यहाँ से लगे हुए हैं, 3 दिन यहाँ से लगे हैं, तो 12 और यहाँ से कितने गए 12 और यहाँ से 15 और 2 17, तो 17 दिन का सामना करना पड़ेगा। 17 दिन ओवरऑल टाइम लगेगा। ठीक, 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 619 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में प्रीति और रानी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। वे पहली बार लगभग कितने समय के बाद में मिलेंगी। देखो विपरीत दिशा दे रखी है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ से कितना है 2.85 दे रखा है, यहाँ से दे रखा 5.4 दे रखा है, तो दोनों को जोड़िए कितना निकलेगा 8.25 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर है दूरी, दूरी यहाँ से कितनी है, यहाँ से लिख सकते हैं 0.619 लिख सकते हैं। 6 बराबर दूरी बटे 4 है, यहाँ से कितनी देखिए 8.25 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से कितना नहीं 4.50 आएगा, 4.50, तो यही तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कोई व्यक्ति जो है 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगा समय 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल 10 किलोमीटर अधिक थी, वापस आने में लौटता है, तो पूरी तरह से यात्रा के दौरान औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको अब बाई ऑप्शन जाएंगे तो आसानी से बनाएगा। देखो ओवरऑल 5 घंटे अधिक समय दिया हो, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर जो होता है दूरी बटे का चाल। ठीक, समय बराबर दूरी बटे का चाल बराबर यहाँ से लगे, समय बराबर कितना होता है दूरी बटे 4, कह रहे हैं 10 की अधिक चाल से जाए तो x प्लस का 10। अब इसको ऑप्शन से जाइएगा, तो ऑप्शन से जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी, नहीं तो आप द्विघात समीकरण बनाएंगे बहुत सारे टाइम भी आपका खर्च होगा। तो बाई ऑप्शन 20 रखेंगे नहीं होगा, 15 रखेंगे नहीं होगा, सीधे 24 से होगा। तो 24 से रखने पर यहाँ पर 5 आ जाना चाहिए बराबर में, तो यही इसका बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति ने जो है प्रत्येक रुपए दे रखे हैं 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। अपने उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक सही करने हेतु जो है उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो कुल, यहाँ से देखो कुल एसपी निकाल लीजिएगा। देखो एक का कितना है, यहाँ से 42,600 है, तो 2 का कितना आएगा, यहाँ से लिखिएगा 42,600, तो 42,600 इंटू कर देंगे 2, तो यहाँ से कितना निकलेगा 8,000, यानी 8,500 और यहाँ से 2 जीरो आएंगे तो ठीक, यानी कि 85 200 इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से कुल एसपी निकल के आ गया। ठीक है, हमें निकालना है, यहाँ से देखो दे रखा है कितना 42,600। ठीक, 42,600 का हमें निकाल देना है कितना 25% की हानि है, तो कितने में चाहिए 75 में, तो 75 इसका निकाल देना है। तो यहाँ से कितना आएगा 56,800 आएगा। ठीक, 56,800, तो ये हमारा फर्स्ट सीपी आ गया। ठीक, फर्स्ट सीपी। अब हमें सेकंड सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार दे रखा है 42,600, 42,600 इंटू का कितना कर देंगे 100 और बटे कितना होगा, देखो 20% का लाभ तो 120 कर रहे हैं, तो यहाँ से जो निकल गया वो 35,500 आएगा। ठीक, 35,500। अभी हमारा सेकंड सीपी है, सेकंड सीपी, तो कुल सीपी यहाँ से कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ देगा, तो यहाँ से कितना 92,300 आएगा। 92,300 जो है कुल सीपी यानी कुल क्रय मूल्य है। अब हमें यहाँ से परसेंट में
निकाल देना है। क्या परसेंट देखो यहाँ से हानि हो रही है, तो परसेंट हानि का फॉर्मूला आया है, तो कितने की हानि हो रही है और लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो यहाँ से कितने की हानि जो होगी वो 7.7 की जो है इसमें हानि देखने को मिलेगी, तो इसमें तो लाभ दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो 7.7 वाला लाभ यानी कि हानि प्रो यानी कि लॉस वाला जो है आपका राइट आंसर। इसके बाद में एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी साथी रीजनिंग का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे साथी हैं कि अब कह रहे हैं रीजनिंग का अब बंद कर दीजिए। क्यों बंद करिए? क्योंकि सभी बच्चे रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो इसका हो सकता है हम ना कराएँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं इसमें, 100 से 200 कमेंट आने चाहिए, 100 से 200 कमेंट आने चाहिए, तब तो हम इसमें कराएँगे। और 2-4 बच्चे कमेंट करते रहेंगे तो नहीं करा पाएँगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बताई गई जानकारी के मुताबिक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो ठीक। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे सभी साथी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो ठीक। तो इसी तरह से अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए अच्छे से, अब ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। आज तो कितनी तारीख हो गई है ऐसे? आज जो है वो 20 फरवरी है, अब कितने दिन बचे हुए हैं? 5 दिन बचे हुए हैं। यानी 5 दिनों में जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है, वो अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दें, और स्पेशल मॉक टेस्ट जो है लगाकर बिना एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि इससे आपको स्कोर आँकने में बहुत सारा मदद मिलता है, तो ठीक। तो यहाँ से हमने जो है आज 19 वाला सॉल्व करा है, इसके बाद में जो 19 के बाद में जो देखने को मिलेगा वो 20 को नहीं, 21 वाला को हम भी कराएँगे, इसके बाद में 23 को कराएँगे, इसके बाद में 25 को। देखो आए या ना आए, तो ठीक। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों।